जय हिंद साथियों, आपकी खबर में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज सुबह से बड़ी चर्चा में वापस से शीश महल सुनने में आ रहा था। वैसे तो कल से ही आ रहा था, या यूं कहूं तो पिछले 3-4 दिन से ही आ रहा था, लेकिन अभी तो बात क्या है, पानी सर से ऊपर गुजर गया, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। अरे, आपको नहीं मालूम चला? दिल्ली की नई सीएम, आम आदमी पार्टी के आतिशी मारलेना। जी हां, पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि किसी सीएम को सीएम आवास छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, बोरिया बिस्तर बांध के। जी हां, और पता है ये फरमान उनको किसने सुनाया? किस डिपार्टमेंट के 2 अफसर उन तक पहुंचे और उनको कहा, लाइए चाबियां दीजिए सीएम आवास की, जिसमें आप अनधिकृत तरीके से अपना सामान शिफ्ट करके रैन बसेरा यहां करने आ गई हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 2 अफसरों ने। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है? खुद आतिशी मारलेना। जी हां, है कि नहीं विचित्र बात? अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या हुआ? अरे भैया, जब आतिशी मारलेना को वहां से निकलना पड़ा सीएम आवास से, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो ऑब्वियसली संजय सिंह जी को मीडिया पे आना था, माननीय सांसद महोदय को एलजी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ना ही था। तो बहुत से लोग दिल्ली के फिर से विचलित हो गए कि यार ये क्या कर रहे हैं एलजी साहब, ये बीजेपी के कहने से कर रहे हैं क्या? क्यों सता रहे हैं नई सीएम को? अरे सीएम आवास में सीएम नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो मुझे भी लगा चलिए थोड़ा इसके ऊपर मंथन करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो थोड़ा इसकी टाइमलाइन को समझ लेते हैं हम पहले, उससे मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा बात को समझना। हुआ क्या साहब, बेल पे वापस आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया, अब मैं सीएम पद से रिजाइन कर दूंगा। फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दिया कब? 17 सितंबर को। फिर फैसला हुआ अगले कुछ दिनों में, शायद 2-3 हफ्ते में, सीएम आवास को भी, जिसको हम लोग शीश महल के नाम से जानते हैं, खाली कर दूंगा। ठीक है जी। 4 अक्टूबर वो दिन तय हुआ जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने 2 छोटे छोटे टेम्पो मंगवा के ऐसा दिखावा किया कि उन्होंने सीएम आवास खाली कर दिया है। दिखावा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सिर्फ 2 छोटे छोटे टेम्पो वहां से निकले। अच्छा, और उसके बाद भी जो कहते थे हम किसी बंगले वंगले में नहीं रहेंगे, हमें बंगले नहीं चाहिए, वो कहीं किसी छोटे से 2 रूम के फ्लैट में नहीं गए, वो फिर किसी सांसद के घर में चले गए। छोटा मोटा घर कहां पसंद आएगा उनको, अब सरकारी आवास की आदत पड़ चुकी है। कह रहे नहीं, हाँ वो उनका निजी मामला है। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने शीश महल को, सीएम आवास को खाली कर दिया है। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, ये बात ठहरी 4 अक्टूबर की। 6 अक्टूबर को आतिशी जी ने अपना सामान वहां पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। 6 अक्टूबर को, मात्र 2 दिन बाद। और ठीक 2 दिन बाद 8 अक्टूबर को आतिशी जी को वहां से सामान हटाना पड़ गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का फरमान आ गया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? और मजे की बात तो तब, इंतहा तो तब हो गई जब आज यानी कि 9 अक्टूबर को उस कथित सीएम आवास को सील कर दिया गया। अरे, सीएम आवास को सील कर दिया गया, सीएम को बाहर निकाल के? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ जनाब। अब आपको इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त क्या हुआ, थोड़ा इसके टाइमलाइन को समझिएगा। जब 4 अक्टूबर को शीश महल को, कथित सीएम आवास को अरविंद केजरीवाल ने वकेट किया, खाली किया, तो क्या हुआ, उन्होंने एक अफसर को, जिसका नाम था विजय कुमार, ये विजय कुमार जो है सेक्शन ऑफिसर हैं, इसको अथॉरिटी दी कि भाई आप इसकी चाबी जो है वो हैंड ओवर कर दीजिएगा कंसर्न व्यक्ति को, कंसर्न डिपार्टमेंट को। यहां पे कंसर्न डिपार्टमेंट कौन है भाई साहब? पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ही
इस तरह के सारी प्रॉपर्टीज की मालिकाना हक रखता है रख रखाव के लिए और उनको दोबारा किसी को अलॉट करने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा अगर हुआ होता तो 8 अक्टूबर यानी कल 3 नोटिस, शो कॉज नोटिस डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के द्वारा 3 बड़े अफसरों को क्यों इशू किए जाते? जी हां, डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने 3 बड़े अफसरों को 3 शो कॉज नोटिस कल इशू किए। किस किस को किए? चीफ मिनिस्टर की विशेष सलाहकार प्रवेश रंजन झा को, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर है। दूसरा, सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार को। और तीसरा, सेक्शन ऑफिसर मुकेश कुमार को। अब ये क्यों करना पड़ा उन्हें? इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो इस पीडब्ल्यूडी का जो पूरा विभाग देखा जाता है, सरकारी विभाग, जो मैंने बताया इन बंगलों के आवंटन और रीएलोकेशन वगैरह को सबको देखता है, उसने एक लेटर इशू किया था। लेटर कब इशू किया था? 6 अक्टूबर को। किसको इशू किया था? यही स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा जी को। क्या कहा था उस लेटर में? उस लेटर में यह कहा था कि भाई साहब, जब अरविंद केजरीवाल जी ने बंगला खाली कर दिया है तो नियम यह बनता है कि आप उसकी चाबी पीडब्ल्यूडी को वापस कीजिए। अभी पीडब्ल्यूडी क्या करेगी? उसकी मेंटेनेंस करेगी। क्या करेगी? उसका रख रखाव करेगी। क्या करेगी? देखेगी कहीं कोई मरम्मत की, रिपेयर की जरूरत तो नहीं है। और उसके बाद जिसको भी नए सीएम को यह बंगला आवंटित करना होगा, अलॉट करना होगा, वो पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले उसकी पूरी इन्वेंट्री बनेगी कि उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान नहीं है, और वो प्रॉपर कागजी कार्यवाही होने के बाद प्रॉपर तरीके से वो बंगला आवंटित कर दिया जाएगा। ऐसा होने में कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए था किसी को। लेकिन ना जाने क्यों, या क्वेश्चन मार्क समझिएगा, ना जाने क्यों ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने की बजाय, क्योंकि जब सुनीता केजरीवाल जी को ये चाबी देनी थी विजय कुमार जी को, जिनको कि ऑथराइज किया गया था हैंडओवर करने के लिए चाबी पीडब्ल्यूडी को, तो विजय कुमार जी ने आखिरकार ये चाबी पीडब्ल्यूडी को देने की बजाय प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम को क्यों दे दी? अच्छा, प्रवेश रंजन झा ने यह चाबी पीडब्ल्यूडी को देने की बजाय एक दूसरे सेक्शन ऑफिसर मुकेश कुमार को क्यों दे दी? अच्छा, मुकेश कुमार ने यह चाबी पीडब्ल्यूडी को देने की बजाय सीधा नई सीएम आतिशी मार लेना को क्यों दे दी? और आतिशी मार लेना ने सीएम आवास उन्हें अलॉट हुए बिना, उसका अलॉटमेंट लेटर मिले बिना क्यों उस बंगले में प्रवेश कर लिया, अपना सामान ले जाना शुरू कर दिया? अरे भाई, जो बंगला आपको दिया ही नहीं गया, जिसके आधिकारिक अभी आप मालिक हो ही नहीं, मालिक तो खैर तब भी नहीं रहोगे क्योंकि तभी भी सिर्फ क्योंकि ये प्रॉपर्टी पीडब्ल्यूडी की है, जो भी सीएम होगा उसको मिल जाएगा, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, और हैरानी की बात पता क्या है? सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी ने जब 6 अक्टूबर को यह लेटर खुद स्पेशल सेक्रेटरी इन्हीं को, प्रवेश रंजन झा को लिखा, तो उसमें यह भी लिखा कि यह जो सीएम आवास का बंगला है, यह बंगले के ऊपर ऑलरेडी से सीबीआई की, एंटी करप्शन की, सीपीडब्ल्यूडी की और डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। तो ऐसे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिए जाने से पहले इसका प्रॉपर जो लिस्टिंग है सारे सामान की, वो करना जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करने देना चाह रहे? अरविंद केजरीवाल जी ने आखिर उस बंगले में क्या छुपाया है? अरविंद केजरीवाल जी सीधा वो बंगला आतिशी जी को क्यों देना चाहते हैं? आतिशी मार लेना वो बंगला लेने की इतनी हबड़ा दबड़ी में क्यों है, जबकि आतिशी मार लेना जी के पास ऑलरेडी एक बंगला, सरकारी बंगला ऑलरेडी अलॉटेड है। वो सरकारी बंगला उनको तब अलॉट किया गया था जब वो एक मिनिस्टर थी दिल्ली सरकार में। जी आप सही समझ रहे हैं। तो जब एक ऑलरेडी बंगला उनके पास है, तो ऐसे में दूसरा बंगला उनको कैसे अलॉट किया जा सकता है? क्या पहले वाला बंगला जो उनके पास है, उनके पोजेशन में है, क्या उसको उन्होंने वापस कर दिया? क्योंकि आज तक तो उस बंगले में वो कभी रही नहीं। उस बंगले को उन्होंने दे दिया था जमानत पे, जो बाहर छूटे हैं अभी अभी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, उनके परिवार को रहने के लिए। खैर, अभी तो मनीष सिसोदिया जी भी
किसी और राज्यसभा एमपी के घर में शरण लेके वहां रह रहे हैं, तो इस बंगले में तो वो भी नहीं रह रहे हैं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी, इसी बंगले में जो आतिशी जी को दिया गया था पहले, वहीं से कई साल तक अपना सरकार चलाती रही। तो आतिशी जी वहीं से सरकार क्यों नहीं चला सकती हैं? मथुरा रोड पे है वो बंगला उनका, 17AB एड्रेस है उसका, जो आतिशी जी को दिया गया, जो पहले शीला दीक्षित जी जहां से चीफ मिनिस्टर रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाती थी। खैर, वो उनकी मर्जी ठहरी। लेकिन भाई साहब, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी ना कि अगर एक सीएम एक बंगले को खाली कर रहा है, वो बंगला जिसके ऊपर पहले से इंक्वायरी चल रही है, किस किस की, एंटी करप्शन, विजिलेंस डिपार्टमेंट, सीबीआई, जिसके ऊपर क्या क्या धांधलियां हुई हमें अच्छे से पता है। मोटे तौर पे अगर बताऊं तो ना भैया उसका कोई प्लान है कि भैया वो कंस्ट्रक्ट होना था, रेनोवेट होना था, ना उसका कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। कितनी अनियमितता उसमें पाई गई, कितने पेड़ों को काटा गया, कितना बनाने की परमिशन थी, कितना बनाया गया। और ये इतना बड़ा ऑलरेडी से एक बवंडर है जिसके चलते हुए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 अफसरों के ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी भी चल रही है विजिलेंस डिपार्टमेंट की, और उनको सस्पेंड भी किया जा चुका है। और इसके बावजूद अब ये नया आडंबर रचने की वजह से 3 और सीनियर ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की तरफ से, जिनको 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्यों संविधान को बार बार तार तार करने का प्रयास करते हैं ये आम आदमी पार्टी के कथित नेता? क्या अरविंद केजरीवाल जी को नहीं पता क्या प्रोसीजर क्या है? क्या आतिशी जी को नहीं पता कि एक बंगला ऑलरेडी होते हुए दूसरा बंगला लेने के लिए वो ऑथराइज भी है या नहीं? क्या उन्हें नहीं पता कि नया बंगला अभी तक उन्हें अलॉट किया ही नहीं गया, तो वो उसमें शिफ्ट कैसे हो सकती है? ये सारी की सारी बातें अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करती हैं इस बात के ऊपर कि आखिर उस बंगले में ऐसा है क्या जो अरविंद केजरीवाल जी पीडब्ल्यूडी के पास उस बंगले को जाने नहीं देना चाहते, जो कि सही तरीका है, और सीधा आतिशी जी को उसकी चाबी देना चाहते हैं। भैया, ये क्या अरविंद केजरीवाल जी की निजी संपत्ति है जो चाहे जिसको चाहे दे दे? कि भाई मेरी कार थी, मैंने उठा के आतिशी को दे दी? नहीं साहब, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। तो सरकारी प्रॉपर्टी सरकारी तरीके से ही अलॉट की जाएगी ना। जो भी आधिकारिक उसका यूज करने वाला व्यक्ति है, जब वो अपना पद छोड़ेगा तो वापस पीडब्ल्यूडी के पास जाएगी, जिसके पास उसका मालिकाना हक है। वो उसकी मेंटेनेंस करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, कागजी कार्रवाई करेगा, वहां पे क्या क्या सामान है उसकी डिटेलिंग करेगा, और उसके बाद जो भी नया उसका मालिक करार किया जाएगा उसको वो अलॉट किया जाएगा, और अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद ही तो आप उसमें अपना सामान शिफ्ट करेंगी। लेकिन आतिशी जी ने ऐसा नहीं किया। तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान दिल वालों के लिए सोचने का है कि क्या जानबूझ के इस तरह के कुछ षड्यंत्र रच के विक्टिम कार्ड प्ले करने का आम आदमी पार्टी प्रयास तो नहीं कर रही है? और अगर कर रही है तो हमको इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा के हर सोशल मीडिया पे इसको शेयर करके ये सुनिश्चित करना है कि आम आदमी पार्टी के इस नए ढोंग का हम पर्दाफाश कर सके। क्योंकि अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी उस बंगले की, अरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी तो कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, अरे उस बंगले को ओपन कर दीजिए ना। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से, टैक्स पेयर के पैसे से वो जो 55 करोड़ की रेनोवेशन उस बंगले में की गई है, क्या दिल्ली वालों को वो जानने का हक नहीं है? भले इस्तेमाल मत करने दीजिए, आप हमारा ही लगाया पैसा, इस्तेमाल मत करने दीजिए, कम से कम देखने तो दीजिएगा कि भाई कैसा लगता है वो लाखों का कमोड, कैसे लगते हैं वो करोड़ों के कारपेट और करोड़ों की टाइल और करोड़ों के पत्थर। कम से कम देखने भर का हमें सुख तो देंगे या नहीं देंगे? कोविड के टाइम पे जब हाहाकार मचा था, त्राही त्राही मची थी, जब ऑक्सीजन नहीं था दिल्ली वालों के पास, बेडों में जगह नहीं थी, उस समय 55 करोड़ रुपए की रेनोवेशन से अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने लिए यह आलीशान बंगला रेनोवेट कराया, कम से कम दिल्ली वालों को यह जानने का हक तो होना चाहिए कि उनकी गाड़ी कमाई को किस तरह से अपनी अय्याशी में आम आदमी पार्टी ने दोनों हाथों से लुटाया,
उस आम आदमी पार्टी ने जो कहती थी हमको बंगला नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे। अरे इनके ढोंग और आडंबर का तो अभी अभी कल ही हरियाणा ने पोल खोल दिया ना। हरियाणा का बेटा समझ के जो वहां भाषण देते थे, आपका बेटा हूं, आपके लिए आया हूं, अब मैं दोबारा जेल नहीं जाऊं, ये आपके हाथ में है, क्या क्या नहीं बोला करते थे वो। हुआ क्या नतीजा? हरियाणा ने उनको क्लियर आईना दिखा दिया कि भाई साहब जिन 89 सीट्स पे आप लड़े हैं हरियाणा में, उनमें से 88 में तो आपकी जमानत जब्त हो गई। ये है अरविंद केजरीवाल जी की अपील का। अरे दिल्ली वालों से भी तो अपील की थी अरविंद केजरीवाल जी ने, भूल गए क्या आप लोग? लोकसभा इलेक्शन में जब चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए वो थोड़े दिन के लिए बेल पे बाहर आए थे, 21 दिन के लिए, तभी कि मैं आपका बेटा हूं और आपके हाथ में है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जेल ना जाऊं तो हमें सातों की सातों सीटें जितवा दीजिए। कांग्रेस के साथ जब कोalition में कुछ उन्होंने सीट शेयरिंग भी की थी 3-4 की, याद होगा ना आपको। क्या नतीजा रहा? दिल्ली वालों ने उनको ठेंगा दिखाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल वापस ना जाऊं तो मुझे वोट दो, हमें जिताओ। दिल्ली वालों ने कहा ना बाबा ना, हम तुमको ना जिताने वाले। लकड़ी की हांडी बार बार आंच पे नहीं चढ़ती, 2 बार गलती हो गई, अभी नहीं करने की है। तो ऐसे में उन्होंने एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं जितवाई। तो क्लियर अंदाजा अरविंद केजरीवाल जी को इसी से मिल जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता अब मन बना चुकी है। अब आपके ये ढोल आडंबर अब चलने वाले नहीं है, क्योंकि शीश महल के जितने भी आपने कालाकांडी किया था अब वो सब बाहर आएंगी। और जितना भी आप हो हल्ला मचा लें, क्योंकि आपने जो खड़ऊ सीएम दिल्ली को दिया है, वो खड़ऊ सीएम अब इस आवास में तो नहीं रहने की है, क्योंकि फिलहाल ये आवास सील कर दिया गया है। और फिलहाल अब ये सील हो गया है तो जानिए इसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या क्या निकलेगा, इसकी तार कहां कहां तक जाएगी, इसकी जांच की आंच किस किस तक पहुंचेगी, आगे आगे देखना बाकी रहेगा। लेकिन आपकी खबर में आपके लिए ये जो आज मैं ताजा भड़कती हुई खबर लेके आया था, इसको जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने सभी ग्रुप्स में साझा करके हमारा काम थोड़ा आसान कीजिए। हर हर महादेव, जय राम जी की, वंदे मातरम, भारत माता की जय।